नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिए। आज हम 5वां क्लास करने वाले हैं। इससे पहले जो 4 क्लास किए थे उसमें से हम जो पहला क्लास किए थे उसमें बताए थे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन में कौन सा पार्ट इसमें योगदान देता है और उसके बारे में हम डिटेल में बताए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आपको ज़रूर देखना चाहिए। और आज हम 5वां क्वेश्चन यानी 5वां क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम रेलवे में पूछे गए विभिन्न एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर को यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडी के रोकथाम के लिए किया जाता है। एसटीडी आप लोग को बताए थे इससे पहले क्लास में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि यौन क्रियाओं के द्वारा जो डिजीज़ यानी कि जो बीमारी एक दूसरे में फैलता है उसे एसटीडी कहते हैं। तो इसका उपयोग जो है ऑप्शन नंबर बी जो है कंडोम, इनका उपयोग करके इसे रोका जा सकता है। बाकी की बात करें डिम्ब वाहिनी उच्छेदन का, शुक्रवाहिका उच्छेदन का या फिर कॉपर टी का, तो कॉपर टी क्या करता है, शुक्राणुओं की गति को धीमा कर देता है। शुक्रवाहिका उच्छेदन क्या करता है, ये नर में होता है जिसे वेसेक्टॉमी कहते हैं, यानी कि नर जनन तंत्र में जो शुक्रवाहिका है उसे काट कर बांध दिया जाता है, और डिम्ब वाहिनी जो है ये महिलाओं में काट के बांध दिया जाता है। तो ये सब इसका सही आंसर तो नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन बी जो है ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन है जो यौवनारंभ की शुरुआत का प्रतीक, कौन सा वो परिवर्तन नहीं है, देखना है आपको, नहीं है जो यौवनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है नाखूनों की वृद्धि, तो यही आपका सही है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा इसमें नहीं है, तो देखिए नाखूनों की वृद्धि जब से बचपन से, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से और अंतिम समय तक जो है नाखून की वृद्धि होता रहता है। इसमें यौवनारंभ का कोई भी योगदान नहीं होता है। बात करें लंबाई वृद्धि का, तो ये हो जाएगा, क्योंकि लंबाई वृद्धि जो है यौवनारंभ के समय में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, आवाज़ भी बदल जाता है और शरीर के आकार में भी परिवर्तन होता है। और यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नाखून की वृद्धि होना यौवनारंभ का कोई शुरुआत या संकेत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है। ऑप्शन ए है अंडाशय से अंडों को मुक्त होना रोककर, यही इसका सही आंसर है। यानी अंडाशय से जो अंडे जो मुक्त होते हैं, जो कि एस्ट्रोजन के कारण होता है, उसी एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको एक तरह से कह सकते हैं कि रोक देता है ये गर्भ निरोधक गोलियां, जिससे कि अंडाशय से अंडा मुक्त होता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बात करें शुक्राणु उत्पादन की अवरुद्ध करना, तो ये नहीं, क्योंकि इन जो ये गोली का प्रयोग मादाओं के द्वारा किया जाता है और नर में ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। युग्मनज को नष्ट करके तो ये नहीं होगा, ना ही रजोधर्म को रोक कर, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही है कि अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोक कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्न में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। ऑप्शन ए है त्वचा युक्त तेलीय, तो मुहासे युक्त तेलीय त्वचा, तो ये तो लड़के और लड़की दोनों में हो जाते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ये नहीं होगा। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, ये पुरुष और महिला यानी लड़का और लड़की दोनों में होता है। उनकी दिखावटों के प्रति सचेतता, ये भी दोनों में होता है। सिर्फ स्तन ग्रंथियों की वृद्धि जो है ये लड़कियों में पाया जाता है, यानी कि महिलाओं में। तो यहाँ पूछा है केवल लड़कियों में, इसलिए स्तन ग्रंथियों की वृद्धि जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कह रहा है, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर डैश बनाते हैं। तो देखिए, ये जो गर्भ बना, भ्रूण बना, डिम्ब बना, युग्मनज बना, ये सभी इन मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने से नहीं बनता है। लेकिन जो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो प्राथमिक जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है युग्मनज, जिसे हम जैगोट कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर युग्मनज हो जाएगा। वही युग्मनज फिर धीरे धीरे गर्भ, फिर भ्रूण, फिर डिम्ब, इनमें जो डिम्ब नहीं होगा क्योंकि ये मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, ये भ्रूण और गर्भ में परिवर्तित होता रहता है। तो पहला जो है युग्मनज बनता है, उसके बाद वो भ्रूण और गर्भ में परिवर्तित होता रहता है। तो इसलिए इसका सही आंसर युग्मनज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले दोनों युग्मक मिल करके युग्मनज ही बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।